सबसे अहम चीज़ ये है, अभी IMF प्रोग्राम भी आएगा कि टैक्स की इस्लाहात, उसमें बहुत बड़ा मेजर फोकस है। आपने भी हमेशा, जैसे मैंने अभी सनत की एग्जांपल दी, टैक्स में भी आप एक हिस्से को टैक्स लगाते रहें, बाकी सबको छोड़ा हुआ आपने। इस तरह आपका टैक्स ग्रो नहीं करता। आपको मसावी टैक्स सिस्टम चाहिए, इक्विटेबल। अगर आपने छूट देनी है तो उसको आप जो है दूसरे तरीके से छूट दें। यहाँ पे वो छूट की आड़ में जो है यहाँ का टैक्स बेस कभी नहीं बढ़ा था। अब आपको कोशिश करिए कि वो टारगेटेड सब्सिडी देना शुरू कर दे, लेकिन इनकम की छूट ना दे। उसमें जो है आज भी हम देखें, ज़रात इतना बड़ा शोबा है, वो उससे टैक्स नहीं मिलता। खिदमात जो हैं दुनिया में, अगर आप किसी टैक्सी में बैठें तो साथ ही बिल के साथ सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ठीक है ना। अस्पतालों में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको सेल्स टैक्स देना होता है। फिर हुकूमत उस शख्स को डायरेक्ट उसकी हेल्प करती है, इलाज फ्री कराती है। तो पाकिस्तान में जो है वो इस्लाहात नहीं हो रही थी। अब हमने देखा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है टैक्स में, वो ये देखें आपके ये POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लग गए कि हर दुकान पे अब जैसे ही वो आप उससे ख़रीदारी करेंगे टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया, जो शुगर मिल से, सीमेंट फैक्ट्री से, कहीं से भी जो सामान निकलेगा, पहले पता ही नहीं होता था कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इनकम टैक्स रिटर्न आप देखें जो है अब 3 मिलियन 30 लाख के करीब हो गई हैं। जब वो मुस्लिम लीग नून गई थी तो 16-17 लाख इनकम टैक्स रिटर्न थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। जैसे वैक्सीन, आपने देखा ना कि जो वैक्सीन नहीं कराएगा ट्रैवल नहीं कर सकता स्कूल में। अब इनकम टैक्स के भी ऐसे ही कोई कानून आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं टैक्स सिस्टम में, टैक्स नेट पे आने के लिए। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये बड़ी अहम है और हम उसमें पेशरफ करें। आपके लिए और सबके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारा जो 37% टैक्स बढ़ा है पहले 4 माह में, और टारगेट से 225 अरब रुपये हमने ज़्यादा कम लिए है। कभी भी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे, टारगेट से हम 225 अरब 4 माह में ऊपर हैं, जिसमें हमारा इनकम टैक्स की शरह भी 32% से बढ़ी है।